लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों ने दिल्ली को घेरने की तैयारी कर ली है। अब यह तैयारी सिर्फ दिल्ली को घेरने की है या फिर दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को, ये अभी से बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी से हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि इस किसान आंदोलन का लोकसभा चुनाव पर कितना असर हो सकता है। इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर। ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किसान इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा पाएंगे या फिर इस बार उनके आंदोलन में इतना दम नहीं है जो बीजेपी की सत्ता को हिला पाए। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। इस बार किसानों को केंद्र सरकार ने जिस तरह से दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर ही शंभू बॉर्डर पर रोक लिया है, उसे देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि इस बार सरकार का मूड कुछ और है। ऐसा लग रहा है कि इस बार सरकार इस आंदोलन को पिछली बार की तरह खींचने देना नहीं चाहती है, क्योंकि 3 महीने बाद ही देश में आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में किसान आंदोलन का देश के आम चुनाव पर कितना असर हो सकता है, इस बात की एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमें पिछले किसान आंदोलन और उसके बाद हुए चुनाव की एनालिसिस करनी होगी। देखिए, जब साल 2021 में पहला किसान आंदोलन खत्म हुआ तो उसके ठीक बाद यानी कि साल 2022 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इसमें से 3 राज्य तो सीधे सीधे किसान आंदोलन से जुड़े हुए राज्य थे। एक था पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा था उत्तराखंड। इसके अलावा मणिपुर और गोवा में भी चुनाव हुए थे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो सभी हैरान रह गए। बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल की थी। सिर्फ पंजाब में ही आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो पाई थी, क्योंकि पंजाब में वैसे भी बीजेपी कभी भी लीडिंग पार्टी नहीं बन पाई है। लेकिन जो प्रदर्शन यूपी और उत्तराखंड में देखने को मिले, उससे हर कोई हैरान था, क्योंकि किसानों ने इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान किया था। लेकिन जनता ने किसानों की नहीं सुनी और बीजेपी को ही सत्ता में बिठाया। अब साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से ये तो साफ हो गया कि पिछले आंदोलन का बीजेपी के वोट बैंक पर कोई असर नहीं हुआ, जबकि वो आंदोलन तो अभी जो आंदोलन हो रहा है उससे भी काफी बड़ा और ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि उसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी, दर्शन पाल, राकेश टिकैत जैसे कई बड़े किसान नेता शामिल थे। ऐसे में इस बार के किसान आंदोलन का साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना असर होगा और क्या बीजेपी के वोट बैंक पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, ये जान लेते हैं। देखिए, अभी तक के हालात देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि इस बार का आंदोलन पिछले बार के मुकाबले थोड़ा कमजोर है और इस बार जनता का भी ज्यादा समर्थन मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि किसान नेता अपनी खुद की राजनीति चमकाने की कोशिश में है और जो किसानों के करोड़ों की महंगी लग्जरी गाड़ियों का प्रदर्शन करते फोटो सामने आए हैं, उससे लोगों में गलत मैसेज जा रहा है। कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर इनके पास इतने पैसे हैं तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग क्यों कर रहे हैं और क्यों कर्जा माफी करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल अलग बात हो गई। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, लेकिन राज्यों पर इसका कितना असर होगा ये जानना जरूरी है। सबसे पहले पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक आंदोलन में इन्हीं दोनों राज्यों के किसान शामिल हुए हैं। पंजाब को लेकर बीजेपी साफ साफ समझती है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी का कोई ज्यादा बड़ा स्टैक नहीं होने वाला है। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी यहां अकाली दल के साथ मिलकर 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से सिर्फ 2 सीटें उनके हाथ आई और 2024 का सर्वे ये कह रहा है कि इस बार तो बीजेपी का वहां कोई चांस ही नहीं है। ऐसे में पंजाब को लेकर बीजेपी को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हरियाणा को लेकर बीजेपी थोड़ी परेशान जरूर है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की 10 में से 10 सीटें जीत ली थी और अभी वहां बीजेपी की ही सरकार मौजूद है। हरियाणा में दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जो कि किसानों को अपना पूरा समर्थन दे रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस को वोट काटने के लिए वहां आम आदमी पार्टी मौजूद है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन के मुद्दे को कितना भुना पाएगी, इस पर थोड़ा शक है। अब बात कर लेते हैं यूपी की। देखिए, किसान आंदोलन का असर पूरे यूपी में नहीं बल्कि सिर्फ पश्चिमी यूपी पर ही होता है, क्योंकि यही के किसान नेता ही पिछली बार प्रदर्शन में शामिल हुए थे और इस बार तो अभी तक शामिल भी नहीं हुए हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किसानों के बहिष्कार के बावजूद पश्चिमी यूपी की 70% निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल कर ली थी
और इस बार तो पश्चिमी यूपी के किसानों की बड़ी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी बीजेपी के साथ है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस किसान आंदोलन का बीजेपी पर और लोकसभा चुनाव पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। किसान आंदोलन को लेकर जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है, इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंदोलन का चुनाव पर क्या असर होगा। और अभी तक जो हालात हैं उसे देखकर यह समझ में आ रहा है कि इस आंदोलन को अभी जनता का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। इस वीडियो में इतना ही। किसान आंदोलन का आगामी लोकसभा चुनाव पर कितना असर हो सकता है, ये हमने आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया है। आने वाले टाइम में इस पूरे मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखते रहिए।